आखिर क्यों देश की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्हें विदेश में जाके कहना पड़ा कि भारत के अंदर मुस्लिम समुदाय के साथ कुछ भी अनर्गल या फिर गलत नहीं हो रहा है। तमाम घटनाएं देश के अंदर देखी जाती हैं, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं, लेकिन उन घटनाओं का जिक्र जब विदेश में होता है तो निर्मला सीतारमण को चुप्पी तोड़नी पड़ती है और सफाई देनी पड़ती है। नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। देश के अंदर तमाम हिंसा धर्मों के बीच में देखने को मिल रही है। एक विशेष समुदाय, अगर बात की जाए मुस्लिम समुदाय, तो उसके लिए तमाम चीजें देखी जा रही हैं कि मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, नाम से, धर्म से, गौरक्षा पे, तमाम इस तरह की चीजें देखी जा रही हैं। अभी रामनवमी पे कई स्टेट्स के अंदर हिंसा भी देखी गई है। इस तरह की जो चीजें हैं, ना कि केवल देश बल्कि विदेशों में भी जो लोग बैठे हैं वो निगाह रखते हैं, उनके पास ये खबरें पहुंचती हैं, जिसके बाद जो भारत की छवि है वो धूमिल होती है। लेकिन देश के अंदर बैठे नेता जो हैं वो देश के अंदर कोई हिदायत या फिर उसको कंट्रोल करने के निर्देश नहीं देते हैं, बल्कि विदेश में जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो अपनी सफाइयां पेश करते हैं। हाल ही में 10 अप्रैल की ये खबर है, निर्मला सीतारमण वॉशिंगटन गई थी। बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है PIIE, पीटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। निर्मला सीतारमण वहां गई थी, वहां तमाम चीजें डिस्कस हुई। उसके बाद जब ये पूछा गया वहां पे कि मुस्लिम समुदाय की इस तरह से हालत देश के अंदर है और इतना अत्याचार मुसलमानों के ऊपर देखा जा रहा है, भारत में तमाम वायलेंस वगैरह देखा जा रहा है, लेकिन उस पे सवाल का जवाब जो निर्मला सीतारमण ने दिया है वो तमाम उन लोगों पर चुप्पी बांध देगा जो रोना रोते हैं मुस्लिम के ऊपर अत्याचार का। निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पे कहा कि मुस्लिम की आबादी पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे है। 1974 से अब तक का जो भी समय रहा है, मुस्लिम जो हैं वो निरंतर बढ़ रहे हैं आबादी में। अगर उन पर अत्याचार होता तो उनकी आबादी इतनी नहीं होती। वहीं उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए बोला कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और भारत से ही अलग हुई हुई कंट्री है। वहां पे ये कहा जाता है माइनॉरिटी को हम सुरक्षा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, तमाम माइनॉरिटी को वहां पे मारा जाता है। वहीं निर्मला सीतारमण कहती हैं कि देश के अंदर हिंदुस्तान में तमाम मुसलमानों को हर चीज मुहैया है, उनको तमाम सरकारें जो हैं उनको सुविधाएं दे रही हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो काम धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तमाम चीज़ें जो है वो बता रही हैं और ये कह रही हैं कि ये एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। देखिए उन्होंने क्या कहा, उसके बाद चर्चा करते हैं। Descriptions are ours. I would want to ask if human, that's not to say or not to even imply that I accept the perception that you're referring to. India has the second largest Muslim population in the world. And that population is only growing in numbers. If there is a perception or if there's in reality, their lives are difficult or made difficult with the support of the state, which is what is implied in most of these write-ups. I would ask, will this happen in India, in the sense, will the Muslim population be growing than what it was in 1947? As opposed to, let us say, I take the name of the country and therefore the contrast can be sharper, as opposed to Pakistan, which was formed at the same time. India was divided into two, Pakistan. Pakistan declared itself an Islamic country, but however is said, minorities will be protected. Every minority has been dwindling in its number, or if I may use the word which is harsher, decimated in Pakistan.
Even some of the Muslim sects have also been decimated. Violence prevails against Muhajirs, Shia, and every other group you can name, which is not accepted by the mainstream, I don't know, Sunnis probably. Whereas in India, you would find every strand of Muslim doing their business, their children getting educated, fellowships are being given by the government, and I would want to see where exactly is that one state where. And again, law and order is a very state subject. It's not the government of India's subject. Each province has its elected government. They take care of the law and order in those states. So across the board in India, if violence is happening to make Muslims get affected, itself is a fallacy as a statement. It cannot be so. Each province and its police are different. They are run by the elected governments in those provinces. So that itself tells you how these reports have no clue of the law and order systems in India. To say it's all the blame of Government of India, I would want to say, then tell me, between 2014 and today, has the population dwindled? Has the deaths been disproportionately high in any one particular community? So I would rather invite these people who write these reports to come to India. I'll host them. I'll host them. Let them come and let them travel on India and prove their point. जैसा कि आपने सुना, निर्मला सीतारमण ने अपनी बात में तमाम चीज़ें कहीं कि मुसलमान की स्थिति बहुत अच्छी है देश के अंदर, किसी तरह का कोई भेदभाव या कोई अत्याचार मुसलमान के ऊपर देश में नहीं हो रहा है। वायलेंस की जहां तक उन्होंने बात कही है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये स्टेट का काम होता है, उस राज्य की सरकारों को देखना है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम नहीं है देखना। तो जो भी ये राग गाते हैं कि मुसलमान खतरे में है और मुसलमान पे अत्याचार हो रहा है, निर्मला सीतारमण के इस स्टेटमेंट को आप किस तरह देखते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है और अपना जो काम है वो ज़रूर कीजिए। मतलब इस पूरी खबर पे जो आप सोचते हैं उनके स्टेटमेंट को लेके अपना विचार कमेंट द्वारा ज़रूर लिखिए कि क्या देश के अंदर सचमुच मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है, क्योंकि विदेश के अंदर जो देश की वित्त मंत्री हैं उन्होंने इस तरह कहा है जो आपने बयान सुना है। इस तमाम खबर पे आप अपनी राय कमेंट द्वारा हमसे ज़रूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।